भाई दूज की पौराणिक कथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आखिर भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसकी एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो कलिया है, हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई जब अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला, रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, तेरा काल हूँ मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहते हैं कि मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, मुझे पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवाने दो, फिर मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है और वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई भी उसे वही बोलता है, मैं पहले टीका करवा लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के एक लौता भाई होता है, वह जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। भाई फिर से आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब में मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कह रही थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसको बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार और स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चोका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। बोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और अब ना तो चोका सूखता है और न ही चावल सीजते हैं। इधर भूख से भाई कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज न तो चावल सीज रहे हैं और न ही चोका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चोका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा, उसने मुस्कहा, जान से प्यारा आए तो तेल से चोका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चोखा लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है।
जब चोखा सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उससे घी और शक्कर मिलाकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसका तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसने कर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाना मांगते हैं। तब माँ वही लड्डू उन्हें दे देती है। तब वह देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं और फिर वह चक्की में देखती है तो गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया होता है। तो वह उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा था। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ है? तेरे लड्डू अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। इस पेड़ से वह लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर गड्ढे में लड्डू गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार फिर मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, लेकिन पीछे कैया को साई देकर आया हूँ और बहन को सारी बात बताता है और वह दोनों वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँची तो देखती है कि एक बुढ़िया बैठी है, तो उसके पास जाकर पूछा, माँ तुम क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन है भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब तक उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक तब वह हर घात को टाल देती है और उसे भाई को बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं भी तेरे साथ माँ के घर तुझे छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। वह शेर के लिए मांस और सर्प के लिए दूध और नदी के लिए एक ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर को मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। उन्हें सर्प मिलता है। जैसे ही सर्प उन्हें डसने के लिए आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध को पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है। बहन नदी पर ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और घर पहुंच जाते हैं। बहन को देखकर माँ खुश हो जाती है और उसी समय बहन भाई को गाली देने लगती है। माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं अभी उसे क्या हो गया है। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। सब कहते हैं पागल बहन है पर भाग्यवान है।
पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पर मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था वह अपने भाई की घात है, वह तुरंत आग बुझा देती है। अब कुछ दिनों बाद यह शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई घर की निकासी होने लगी तब बहन बोली, इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे घर के दरवाजे से लेकर आओ। इतने बोलते ही आगे का दरवाजा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयार थी, पहले ही बैग उसने सांप को पकड़कर टोकरी में रखा और सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमान को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। वह माँ से पूछती है, माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा, सब मेहमान विदा कर दिए हैं। तब बेटी बोलती है, माँ, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तब मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पागल के पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मैंने इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना और भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को